ऑलराइट, आज की ये अपनी क्लास पहली क्लास है और ये क्लास है नंबर सिस्टम की। इसमें हम संख्या पद्धति को शुरू की क्लास से शुरू से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में भी पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, ये मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, जितना भी मतलब कि मैं सिलेबस इस पे वो कर पाऊंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा, इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि आप जहां से, अगर आप यहाँ से रिमाइंडर अकेला, चाहे रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ के जाओ, अगर आप एक टॉपिक है रिमाइंडर, वो फिर आपको कहीं दूसरी जगह ना पढ़ने को मिले। बस ये हुआ, अपना मॉक लगाओ और आप प्रैक्टिस करो, बस इतना खासा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ये। ठीक है भाई, और मेरा यही मतलब कि एक ऐसी अप्रोच रहेगी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं वो शानदार पढ़ा जाऊं इसके अंदर। ठीक है भाई, तो आज और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूं इसको लेके। तो आज ये जो अपनी क्लास है, ये पहली क्लास होने वाली है इसकी, नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम भी हम पहले आज डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो बस एक ये रहेगा भाई, मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। ठीक है ना, किसी ने कोई पहली क्लास मेरी देखी है नहीं देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने पहले से रिमाइंडर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज जो रिमाइंडर आज जो पढ़ेंगे ना, इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम ऐसा पढ़ेंगे कि वो बेसिक भी हो और अच्छे लेवल तक जाए, जहां तक अच्छी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन, जैसे सीडीएस तक की एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जितनी देर भी ये क्लास रहती है, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी सर में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, ये भाई रिमाइंडर है, शेषफल। हमारा आज की क्लास में क्या मोटिव रहेगा कि हम रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, मतलब किसी भी संख्या का रिमाइंडर फाइंड करने के हम तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले भाई, मैं आज है ना जो रिमाइंडर आपको पढ़ाऊंगा, तो मेरा पहला आज मैं बेसिक से शुरू करना चाह रहा हूं कि बेसिक से हम पढ़ें। मतलब कि जब छोटा बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना, बच्चे की तरह, और हम चीजों को सीखें। और आपसे इतना मैं दावा करता हूं कि ये क्लास मैं खत्म करूंगा ना, जब तक आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत सी चीजें आप सीख जाएंगे इसमें। तो बेसिक से देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं रिमाइंडर का। पहले आपको बहुत मतलब कि बेसिक से, शुरुआत से मैं चीजें सिखाना चाह रहा हूं। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया यहां पे 6। इसका रिमाइंडर क्या है? ये 10 है भाई। लो बड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, 10 है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा डिजिट देखते हैं। तो इसमें हम पहला डिजिट देखते हैं, ये वाला। ठीक है ना, इसका जो यूनिट डिजिट। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? इसका रिमाइंडर हो गया 6। ठीक है, 10 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा? जी अपना क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, एक इसमें ये आपको देखना है। और जब मैं एक ऐसी संख्या ले लूं और इसको जब मैं 100 से डिवाइड करूं, तो आपका पता होना चाहिए कि ये अगले जो दो डिजिट हैं वो अपना क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर हो जाएंगे। इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो, यहां से दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं जो मोस्टली हम सीखते हैं। देखो, किसी भी संख्या का एक ऐसा आता है कि हमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन में ये कहता है कि एक टर्म दे देगा आपको, कुछ भी एक ऐसी टर्म दे देगा और उसका बताएगा कि इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा या इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक मेरे भाई वो ही होता है जब किसी संख्या में 10 का भाग देना और जो शेष बचेगा वो क्या होता है? वो इकाई का अंक होता है। तो ये 6 क्या है? रिमाइंडर तो है ही है इस संख्या का, और रिमाइंडर के साथ साथ ये क्या है? ये यूनिट डिजिट भी है, मतलब कि इकाई का अंक भी है। ठीक है बॉस, ये देखो। और एक दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछता है? ये पूछता है कि कोई भी संख्या दे देगा आपको, कोई भी टर्म दे देगा। वो तो हम आज रिमाइंडर तो निकालना सीख ही रहे हैं, ये तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कैसा भी। तो उसमें आपको ये पूछ लेगा कि बताओ कि भाई इस टर्म का या इस संख्या का जो भी ये योगफल है, गुणनफल है, कुछ भी आपको दे देगा। और उससे पूछेगा कि इसमें आप जो भी इसके सॉल्यूशन से जो आएगा उसके लास्ट 2 अंक बताओ। मतलब कि क्या बताने हैं? लास्ट 2 डिजिट पूछ लेगा आपसे। लास्ट 2 डिजिट जब आपसे पूछ ले, तो आपको भाई क्या करना होता है? उस संख्या को 100 से डिवाइड करना होता है। जब आप किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हो, तो उस संख्या का जो शेषफल आता है वो क्या होता है? वो होता है मेरे भाई लास्ट के 2 डिजिट या दाही के 2 अंक। ठीक है, अंतिम 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट कुछ भी कह लो आप। तो उससे ये भी कर लेंगे हम। 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके।
जब किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल, पहली बात तो हम उसका क्या देखते हैं, उसका इकाई अंक एक जो लास्ट वाला है उसे क्या लिख देंगे हम, रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। और जब दाही का अंक पूछे, जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम ये दो वाले देखते हैं, दो देखते हैं लास्ट वाले, तो वो होते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीजें हैं। मैं आपको, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बेसिक से शुरू करूंगा, तो इसमें आपको देखते जाना है बस आराम से। आप आराम से वीडियो देखते जाओ और आप नोट्स बनाते जाओ भाई प्रॉपर। ये है ना, पहले से ही आप क्या है, पहला इसको लिखते जाओ, जैसे मैंने ये लिखा ना, लिखते जाओ, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे, आप देखना, ठीक है। और बिगनर है ना भाई साहब, उसके लिए तो रामबाण है ये, ठीक है। देखो ये मैंने क्या बताया आपको, 2 पॉइंट बताए। जब किसी संख्या का इकाई अंक पूछे तो क्या करोगे, 10 से भाग दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होता है, यूनिट डिजिट। एक होता है जब किसी के अंतिम अंक पूछे तो क्या बताओगे आप, कि उस संख्या को 100 से भाग दे देंगे, तो जो अपना शेषफल आएगा वही क्या होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट होंगे, ठीक है भाई। देखो अब एक आपको रिमाइंडर से आप चीजें समझते हो गया, कि जब किसी संख्या का मान लो ये 6 ही रिमाइंडर आया, इस 6 का मतलब क्या है, ये भागफल तो है नहीं भाई, शेषफल है। इसका मतलब जब हम इस संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि इस संख्या को मैं, मतलब इस संख्या में ऐसे भाग दे के आपको दिखाऊं, ऐसे भाग देते हैं ना भाई, कि ये 10 है और 3 4 6 है, तो भाग देने का क्या होता है, कितनी बार गया, 3 बार गया। मैंने यहां पे क्या लिखा, 30 लिखा, माइनस कर दिया और ये 4 उतार लिया। फिर मैंने यहां 6 लिखा, कितनी बार गया, 4 टाइम गया, यहां पे मैंने 40 लिखा और यहां पे क्या, 6। तो देखो ये क्या है, ये तो अपना हो गया भागफल, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये तो हो गया अपना भागफल, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये अपना है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है। अब ये रिमाइंडर है, इसका मतलब ये भागफल तो ये है, ये तो मतलब कि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र नंबर है, इसका कोई फर्क नहीं। लेकिन इसमें हमेशा 10 डिवाइड है ना मेरे भाई, देखो इसमें हमेशा 10 डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आया है, इसका मतलब इसमें 10 का भाग लग रहा है। ये भाग इसमें 10 से कम आ गया ना, ये जो 6 नंबर है ये 10 से कम आ गया, तो हम यहां आके अपना भाग, हमने जो भाग की प्रक्रिया थी उसे हमने रोक दिया, ठीक है, और इसे हमने शेषफल बोल दिया। अगर आगे ऐसे ही होता तो हम उतारते जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इसमें कहीं ना कहीं 10 तो इसके बटे में है ही, 10 तो इसके भाग में लग ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक भागफल नहीं है, ये शेषफल है। शेषफल का इसका मतलब ये है कि जिसका हम भाग दे रहे हैं वो इसके बटे में है। अगर इसके नाम के आगे रिमाइंडर या शेषफल लग गया, इसका मतलब ये है कि जिसका भाग हम इसमें दे रहे हैं इस संख्या में, और जो शेषफल बचता है वो इसके बटे में है। अगर एक संख्या आपने ऐसा भी देखा होगा, मैं इसका जो रिजल्ट आया उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 34/6/10, बताओ ऐसा नहीं लिख सकता क्या। ये इसका मतलब ये है कि इसमें 6 में जो है ना 10 का भाग लगेगा, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आगे या आज की क्लास में या कल की क्लास में, तो आपको दिखाऊंगा कि कुछ थ्योरम लगेंगी और उसका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। फिर हम उसी जो 10 है ना, आपको ऐसा लगेगा ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे फिर लग जाएगा। तो रिमाइंडर जहां भी आएगा ना, उसकी ये मतलब नहीं हुआ कि जो रिजल्ट आ गया 6 आ गया तो 6 स्वतंत्र नहीं है भाई, ये 6, ठीक है ना, ये फ्री नहीं है। ये क्या है, ये इस 10 से डिवाइड होता जा रहा है। बस इस छोटी सी बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है, और आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको यही बता दी ये बात, ठीक है। चलो, और एक छोटा सा एक ही और क्या ले लेते हैं, एक आपको ऐसा होता है कि नेगेटिव और होता है ये, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। ये 2 चीजें बताई मैंने आपको, एक बेसिक चीजें और बता देता हूं। जैसे ये कोई संख्या है 25, ठीक है, और इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम चला जाएगा 24, ठीक है भाई। और ये क्या बच गया, एक बच गया रिमाइंडर, मतलब कि एक क्या बच गया, शेषफल बच गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं इस 4 का इसी 25 में इसका 8 टाइम ना कि 7 टाइम दे लूं, 28, तो -3। तो देखो -3 भी रिमाइंडर आ रहा है, +3 भी आ रहा है। देखो हमेशा रिमाइंडर होता है वो होता +3 है, प्लस ही में ही होता है, माइनस में रिमाइंडर कभी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये नॉट अलाउड है भाई, ये क्या है, ये नॉट अलाउड है, ठीक है, ये कभी अलाउ नहीं होता है। नेगेटिव में जो अपना रिमाइंडर होता है वो, देखो अब हम ले क्यों लेते हैं, नेगेटिव में हम खूब यूज करेंगे नेगेटिव के रिमाइंडर का। हम देखेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम खूब नेगेटिव का जो रिमाइंडर है उसका यूज करेंगे। हम क्यों करते हैं नेगेटिव का रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज, हम देखो रिमाइंडर, एक बात आप ध्यान में रख लो,
हमेशा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा शेषफल धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक शेषफल कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम क्यों यूज करते हैं, हम देखो, हम ऋणात्मक शेषफल अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋणात्मक शेषफल भी ले लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लस वाला जो रिमाइंडर होता है, जो प्लस वाला शेषफल होता है ना, वो कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है। इसमें तो देखो ऐसा है कि ये छोटा नंबर है तो हम इसको ही करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो छोटा नंबर आता है, तो छोटा नंबर आने से हमारी क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव जो अपना रिमाइंडर है उसको। बाकी हम लास्ट में है ना, जो लास्ट में अपना फाइनल जो रिमाइंडर आता है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जो फाइनल रिमाइंडर है ना, जो फाइनल रिमाइंडर है वो ऑलवेज ही क्या होगा, वो होगा भाई पॉजिटिव ही। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऋणात्मक जो शेषफल है उसका यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो धनात्मक जो अपना आता है रिमाइंडर आता है, जो धनात्मक शेषफल आता है, वो कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है, तो उसकी वजह से अपनी कैलकुलेशन टफ होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो छोटा जो ऋणात्मक वो होता है ना, वो आता वैसे ही है। देखो 24 से जो कम, जैसे 4 का भाग दिया, कम वालों में कम तक दोगे तो पॉजिटिव आएगा, ज्यादा तक दोगे तो नेगेटिव आएगा। तो जो नजदीक रहता है ना, जो छोटा जो रिमाइंडर आता है, चाहे वो माइनस में प्लस हो, हम उसे कंसीडर करते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। एक ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब आगे बात ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी एक बात और देख लो, जब अगर ऐसा आ जाता है, इसको लेते हैं, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, जिसका हम भाग दे रहे हैं ना उसमें से इसे कम कर देते हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं। क्या आ गया, 1 ही तो आ गया, ये सेम ही तो है ये और ये, ठीक है भाई। बस इसमें यही करना होता है, जब भी नेगेटिव आएगा तो जिसका संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें से जो नेगेटिव अपना रिमाइंडर आएगा उसको उसमें से कम कर देंगे और वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो अब अपना सिलसिला हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये आपको छोटी छोटी बातें थी और मेरे हिसाब से आपको लिख लेनी चाहिए ये, ठीक है। और नहीं लिखी तो भाई वीडियो को रोक के या पीछे करके दोबारा लिख लेना। देखो ये दो चीजें बताई, ये दो चीजें मैं यहां बता रहा हूं कि भाग कहां कहां दे। अब इसमें ये आप ऐसे नहीं देखो, ऐसे भाग देने नहीं बैठोगे कि भाई क्या है, पहले 3 बार दिया है ना, फिर 4 बार दिया, फिर 6 बचा, नहीं। लास्ट का 1 डिजिट देखा, शेषफल लिख दिया। इसमें क्या करा, लास्ट के 2 डिजिट देखे और अपना क्या कर दिया, वो लिख दिया अपने कि ये शेषफल आएगा। तो आगे कुछ और एग्जाम्पल में लेता हूं, ये मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बस कौन से हमें नंबर देखने हैं, ठीक है ना, कि कहां भाग देना, पूरी संख्या में तो नहीं देना है, ठीक है ना। तो फालतू का ये ना हो कि पूरी संख्या में दें और हम परेशान हो। एक एग्जाम्पल में और ले लूं क्या, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और एग्जाम्पल कुछ ऐसा है 2 7 2, इतना ही है। इसमें जब 25 का भाग देना है, ठीक है, इसे 25 से डिवाइड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस में भाग देना है, ठीक है, कहां भाग देना है, इन 2 में, ठीक है। बस 2 डिजिट, पीछे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 देखे कितना आएगा, देखो कितना आएगा शेषफल अपना। तो रिमाइंडर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, देखो जरा यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जब 50 से कितना ज्यादा है तो 22 आ जाएगा अपना रिमाइंडर, ठीक है। और वैसे आप नेगेटिव लेके देखते इसे, क्योंकि ये 75 के नजदीक है तो -3 आता, और -3 को क्या करते, उसको हम फिर इसमें से कम कर देते तो 22 ही आ जाता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव वाला हम नहीं करते, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको मैं अभी यही बता रहा हूं कि जब भी आप किसी संख्या में भाग दोगे और जब आप देखोगे कि भाई कहां भाग, जो संख्या दी हुई चाहिए इसके पीछे एक और हो, चाहे यहाँ पे 3 और हो, तो आपको बस पीछे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे 25 का भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट में देना है, 10 का देना है तो 1 में देना, 100 का से। मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा ही और एग्जाम्पल लूं तो आप साथ साथ है ना कमेंट कर देना, ठीक है भाई। ये मैंने 25 ले लिया, अभी मैंने इससे थोड़ा सा छोटा मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ देना है और कैसे करना है, ठीक है। लो ये ले लो, 4 6 7 2 डिवाइड बाई 5। अब कहाँ दोगे भाग, अब कौन से में दोगे, तो बस 5 में दोगे तो इस 1 का, पिछले से कोई लेना देना नहीं, 1 रिमाइंडर कितना आ गया, खुद लिख दोगे आप, 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। आप जानते हो ना ये तो कि इसमें देना है कि 2 ही रिमाइंडर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये 2 ना होके
ये तो 2 था, अगर यहाँ 2 ना होके 8 होता तो रिमाइंडर कितना आता बताओ जरा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाता, 3 आ जाता भाई। ठीक है ना। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें जब रिमाइंडर की बात आती है, जब 5 से डिवाइड करना है, शेषफुल पूछ रहा है, तो हमें क्या देना, बस इस पे ध्यान देना है। हमें ये पता नहीं कि 5 से दे रहे हैं तो कहाँ ध्यान देना है, 25 से कहाँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेसिक में। ठीक है भाई। और ऐसे ही मैं एक नंबर और लिख दूं, 2 7 8 9 डिवाइड बाई 4। अब बताओ। ठीक है भाई। तो इसमें 4 का भाग देना है ना। 4 की भाजकता का नियम आपने पढ़ा होगा कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता तो संख्या में 4 का, तो इसके अंतिम 2 अंक खाली देखने, इसमें एक नहीं देखना। देखो 5 में तो एक देख के हमने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया, क्योंकि इसकी भाजकता का नियम है वो क्या कहता है कि संख्या के जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 होता है तो संख्या में क्या है, इकाई का अंक की बात होती है। लेकिन इसमें तो 2 अंकों की बात होती है, तो हम इसमें देंगे। ऐसा नहीं है कि इस 9 में दे के छोड़ देंगे हम। ये तो मतलब कि ऐसा है कि इसमें 8 में जा रहा है भाग, लेकिन अगर ना जाए तो अगर यहाँ पे ऐसा ही मान लो, अगर यहाँ पे ये मत लिखो, आप 7 लिखो, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब आप इसको लेके बैठ जाओ तो आपके हिसाब से कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट के संख्या के कौन से अंक पीछे जाए, कितने में, 2। तो अब इसमें जरा भाग देके देखो आप। ठीक है। अब जब इसके अंदर भाग दोगे तो कितना आएगा, अब बताओ मेरे को, देखो जरा बताओ भाई, कमेंट में लिखो इसका रिमाइंडर, आप भी लिखो फटाफट। मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए रिमाइंडर। क्यों भाई, 3 ही आएगा ना। जब 4 का 7 में करा तो एक बार 3 बच गए, तो 39 और 36 तक गया तो 3 बच गया। ठीक है ना। तो रिमाइंडर इसका क्या आया, 3 आया। आपको पता होना चाहिए कि ये लास्ट डिजिट, ये 2 डिजिट में, ये आपको मैं ना बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई इस पे ना सब चीजें ना आप नोट करते जाओ। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लिखते हुए जाओ आप। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल आप लिखा दो, मैंने ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो इसको इससे आप वो मत करना, साथ का साथ लिख लेना इसे। ठीक है भाई। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। हर क्वेश्चन में अलग चीज होगी भाई, ऐसे नहीं एक ही चीज बता रहा हूँ। बस खाली मैं आपको ना ये जो भाजकता के नियम है ना, कहीं ना कहीं वो मैं वही डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है। एक और ले लो भाई, 3 4 1 2, और इसको डिवाइड करना है 3 से। देखो इसमें क्या देखोगे, तो 3 की भाजकता का नियम तो आपको पता है ना क्या है, कि संख्या के अंकों के योग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर उस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी अंकों का योग मतलब कि उस संख्या में भी क्या करेगा, 3 का भाग जाएगा। तो इसका क्या करना है, इसको आप संख्या के जो अंक है उसे जोड़ देना है, 3 4 1 और 2। देखो अब डिवाइड करके कितना आया, 7 और 2 9 10, 10 आ गया ना। अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। इसमें ऐसे देखना होता है हमें, क्योंकि संख्या के अंकों का योग। अगर ऐसे ही मैं एक और लिख दूं, ये है, इसे 9, तो 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, सेम कहता है कि संख्या के अंकों का योग जोड़ो। ठीक है। अब देखो इसमें आपने जोड़ा, अगर इसमें ना जोड़ने का ये तरीका, इसमें आप जोड़ के ये थोड़ी देखोगे, देखो इसमें देखो 3 यहां चला जा रहा है, 4 और 2 6 में पूरा चला जा रहा है, तो आप यहां से भी सीधा 1 लिख सकते थे, है ना। ये भी है। अब ऐसा ही है ना, ये ट्रिक इसमें लगाओ। देखो एक तो 9 को काटो, एक 7 और 2 9 को काटो, अब 3 और 4 बच गया, तो यही क्या बच गया अपना रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 4 हो गया, 3 और 1, क्योंकि संख्या के अंकों का योग करना था। अगर अंकों का योग जितना ज्यादा जा रहा है उस संख्या से जो 9 से डिवाइड है, वही क्या है, अपना रिमाइंडर है। ठीक है ना। ये बेसिक चीज है, ये आपके कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल में आपको बता रहा हूं। ठीक है। ये आपको आने चाहिए। ठीक है। और बाकी मैंने आपको आप चीजें आपको आपसे मैंने क्या है डिस्कस कर ही ली। ठीक है। ये थे भाई कुछ बेसिक। अब देखो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेसिक से। देखो भाई थोड़ा पानी पी लेता हूं एक बार। कैमरा देखने वाला कोई है नहीं भाई, तो खुद को ही देखना पड़ रहा है। ठीक है। चलो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। चलो ये मैं मिटा ही देता हूँ यार, ये आपने समझ लिया। ठीक है। और देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, रिमाइंडर, ये तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं।
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, हैं? अब देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं 62 प्लस, या आप लिख लो 67 डिवाइड बाई 15 है। कैसे करोगे इसे? इसका जब रिमाइंडर निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें अलग भाग दोगे, इसमें इसका अलग भाग दोगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप 62 प्लस 67 बाई 15। तो देखो इसमें जब भाग दोगे तो कितना आ रहा है रिमाइंडर, 2 आ रहा है, 15 चौकी 60। इसमें कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ा तो क्या आया, 9 आया, और बटे 15 आया। ठीक है भाई, तो ये 15 ये 9 ही क्या है, अगर 9 अगर आ गया यहां पे इससे छोटा, है ना, इससे छोटा आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपना क्या हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना, ये ऐसे निकालते हैं हम इसमें। और ये तो मैंने आपको बेसिक से बता रहा हूं, नहीं तो आप तो यहां से डायरेक्ट क्या करोगे, आप यहां 2 लिखोगे, यहां 7 लिखोगे, इनको ऐड कर दोगे। अगर 9 छोटा आ रहा है, अगर 15 से कुछ बड़ा आ रहा तो उसे 15 से कम कर देते। तो यहां पे दोनों छोटा आता है और इसको क्या करते हैं हम दोनों को ऐड कर लेते और डायरेक्ट अपना रिमाइंडर 9 लिख देते। ठीक है, ये बेसिक से बता रहा हूं भाई, आप अभी बोर मत होना, आप देखते चले जाओ बस वीडियो को। ठीक है, और या फिर एक तरीका क्या होता कि इन दोनों को ऐड करते, है ना, एक ऐसा भी तो होता कि इन दोनों को ऐड करते, क्या करते, और फिर 15 से डिवाइड करते। तो यहां पे भी कितना आता रिमाइंडर, बताओ मेरे को, 9 आ जाता, आता कि नहीं आता, 120 तक जाता भाग, 9 रिमाइंडर आ जाता। इजी कौन सा रहा, इजी ये रहा ना यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं, तो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे भी हम करते हैं इसको। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं, ये हर एग्जांपल में होगा कुछ ना कुछ अलग भाई। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल ये है भाई 77 माइनस 11 बाई कितना है, 15 ही है। चलो इसको ये लिख लो, ये 77 है, 71 है। ठीक है भाई, दोबारा लिख देता हूँ, 72 लिख लो। ठीक है, देखो इसमें डिवाइड क्या करोगे, या तो ऐसे करो, नहीं तो देखो इसमें भाग दो, कितना आया, इसमें जब इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 17, है ना, 15 तक पूरा जा रहा है, इसमें दोगे तो कितना आया, 12 आया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 17 माइनस 12 आ रहा है, और कम कर दो, जब माइनस है तो कम कर देते हैं, तो क्या आ गया, 5/15 आ गया। जो 5 है ये 15 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर अपना हो गया 5। ठीक है, या फिर इसको आप पहले से इसको क्या करते, इसमें से कम करते, कितना आता, 5, है ना, कम करते तो 5 ही आता ना, और 15, तो रिमाइंडर क्या आ जाता, यहां भी 5। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं भाई। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक चीजें, लेकिन भाई बेसिक चीजें ही सीखेंगे ना, तभी चीजें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, और कोई भी वीडियो देख रहा हो रिमाइंडर का, उसको सबको समझ में आना, बस आपको है ना समझते हुए जाना, सीखते हुए जाना है। ठीक है, ये देखो ये हो गया, और देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। हर एग्जांपल कुछ अलग है, मैं सारी चीजें सिखाना चाह रहा हूं भाई। जो बिगनर्स है ना भाई, ध्यान से देखो और लिखते चले जाओ भाई, फिर आपको नहीं पढ़ना है कहीं से भी रिमाइंडर। एक एग्जांपल ये देखो भाई, 76 माइनस 71 है। ठीक है, और 15 से डिवाइड करना है। देखिए इसको जब आप डिवाइड करोगे, ये कितने नंबर है मैं भूल गया यार, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये एग्जांपल ही है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो इसमें कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, 15 पा 75, और कितना बच गया, 1 बच गया। अब ये देखो, अब एक इसमें कितना आना चाहिए, इसमें देखो जरा, इसमें वैसे आप पॉजिटिव वाला ही लोगे, 60 से लोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 11 आ रहा है, जो कि यहाँ माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि आगे करोगे तो क्या आ जाएगा, +1
और माइनस का 11 और बटे में 15, है ना। और आगे जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 और बटे 15। तो माइनस में तो जो रिमाइंडर है वो अलाउ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं जब रिमाइंडर निकालते हैं फाइनल, तो हम क्या करते हैं, अगर ये है तो इसे 15 में से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और अपना 5 क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है ना, ये 5 रिमाइंडर हो गया इसका। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और वैसे इसको ऐसे नहीं करते, अगर इसको भी, एक तो ये पॉजिटिव हो गया इसका, तो कम वाला लिया हमने, ठीक है। और अगर इसका वो नेगेटिव वाला मैंने रूल बताया था कि 75 के नजदीक है, तो नेगेटिव में कितना कम है, तो यहाँ पे 4 आ जाता ना, जो क्या जाता माइनस का 4। तो इसको कैलकुलेट करते दूसरे तरीके से क्या करते, ये कितना प्लस का 1 और ये माइनस का, एक तो ये माइनस और माइनस का 4 क्या है अपना, क्या है रिमाइंडर है वो -4 वाला, और नीचे क्या है 15 में है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि +4 और बटे 15, देखो 5 आ ही गया अपने आप ही। ठीक है भाई, पॉजिटिव आ गया और 15 से छोटा है, तो यही क्या है रिमाइंडर अपना। देखो दोनों तरीकों से क्या आया, सेम आया। तो देखो पॉजिटिव ही आना है, शेषफल है वो पॉजिटिव ही आना है, लेकिन हम नेगेटिव, देखो अपनी कैलकुलेशन 11 के पास जा रहे थे, फिर थोड़ा सा क्या हो रहा था, देखो कितनी कैलकुलेशन बढ़ रही थी। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाला हम क्या ले लेते हैं, जो इससे थोड़ा सा आगे है, जो थोड़ा सा, देखो इसमें 75 इसके नियर बाय था, 60 बहुत दूर था, तो 75 वाला हमने क्या लिया, नजदीक वाला लिया, जिससे अपनी जो कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं ना, वो अपनी थोड़ी सी इजी हो जाए। उसको इजी करने के लिए हमने इसको लिया और थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अब देखो ये तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा, नहीं तो आप तो समझदार हो ना सारे के सारे, तो आप क्या करते, ये प्लस का, ये भी माइनस माइनस, तो आप डायरेक्ट क्या लिख देते, रिमाइंडर 5 लिख देते। ठीक है भाई, अब मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हुआ चलूंगा भाई, ठीक है। देखो और लेंगे, हर एग्जाम्पल में कुछ अलग सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 62 × 65 लिख लो यार, ठीक है। कितने से डिवाइड, चलो ये कह रहा है भाई इससे डिवाइड है और रिमाइंडर बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। देखो प्लस का सीखा, माइनस का सीखा, और अब क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो तो क्या सीखेंगे। देखो अच्छा ये तो यार एक बात बतानी भूल गया, वो आगे बताऊंगा। चलो एक बार इसको यहां नहीं लेते, इसको आप मेरे कहने से कर लो 63 कर लो, ठीक है। 62 नहीं करना, 63 कर लो। 63 मल्टीप्लाई बाय 65 है। देखो क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा भाई, 62 तक पूरा कटेगा, 1 आएगा। ये कितना आएगा, +3 आएगा। बीच में क्या है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3। इसको और इसको डिवाइड करा, 31 छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई, रिमाइंडर क्या आ गया 3। अपना क्या आ गया 3 आ गया अपना रिमाइंडर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब जो भी होता है तो उसको क्या करेंगे, अगर जैसे ये आया, बीच में साइन मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करा, और जहां भी ये ऊपर वाली संख्या इससे छोटी आ गई वही क्या हो गया अपना रिमाइंडर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और दो भाई ऐसा ही, हाँ वो आपको देखो मैं अब सिखा रहा था, जहां पे मेरे से थोड़ी सी यहां गलती हुई थी, मैंने इसको 62 को मिटाने की कोशिश करी। देखो यहाँ पे मेरा 20 है, ठीक है। यहाँ पे कोई P है, कोई Q है, कोई R है, कोई भी संख्या है, ठीक है। और उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि शेषफल क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये प्लस वाले केस में पॉसिबल नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये इसमें ही पॉसिबल है। देखो 4 को जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार पूरा कट जाएगा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये टर्म है, इसमें जब मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब यहां शेष हो गया 0, तो फिर चाहे किसी में पूरा जाए चाहे ना जाए, हमेशा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने लिखाई है, ऑलवेज क्या होगा 0। जब एक टर्म कहीं भी कट जाती है, चाहे P कट जाए, चाहे Q कट जाए, चाहे R कट जाए, यहां नीचे कुछ भी हो, तो अगर एक संख्या में पूरा जब मल्टीप्लाई हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब साइन मल्टीप्लाई का हो, और बीच में कहीं भी कोई एक संख्या नीचे वाली से पूरी पूरी कट जाती है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, जब एक संख्या के साथ जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो पूरा ही रिमाइंडर 0, इसका मतलब यह है कि इस टर्म में, पूरी टर्म में उस नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना, ये देख लेना, ठीक है भाई।
इसको पूरे को क्या करना है, हमें सोल्व नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, ऐसा ही है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लिखवाओ भाई। 1329 मल्टीप्लाई बाई 82 और मल्टीप्लाई बाई 7691 डिवाइड बाई 41। देखो इसका क्या पूछा है, इसमें रिमाइंडर पूछा है। अब देखो ऊपर वाला केस लग रहा है। अब देखो 41 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मतलब कि 41 है ये इससे कट जा रहा है पूरा पूरा 2 टाइम। यहां पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहां पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जो टोटल इसका टर्म का क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो रिमाइंडर इतना पढ़ लेते हैं ना, और फिर उसमें हम गुम हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं यार इसमें कितना आएगा, फिर उसको देखते हैं। अब कहीं हमें पता चलता है कि 0 आ जाएगा, तो सारा क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। इसको आप अलग से स्टार लगा के लिख लो। ये एक ऐसा केस था, ठीक है भाई। आई होप मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बेसिक से सीख रहे हैं, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई ये, ठीक है। आराम से पढ़ो। चलो ये हो गया, हर एग्जाम्पल अलग होगा भाई। एक तो ये था मल्टीप्लाई वाला। एक चीज और सीखते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज सीखते हैं, क्यों नहीं सीखेंगे, बढ़िया चीज तो सीखनी है भाई। ये है मेरे भाई 26 मल्टीप्लाई बाई मतलब डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसका रिमाइंडर बताओ, आप सब बता दोगे, क्या बताओगे आप सब बता दोगे भाई। 24 तक गया, 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना। आप तो कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो आप। देखो लेकिन कुछ समझदार प्राणी क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे कि यार 2 से कट रहा है तो पहले 2 से काट के छोटा बना लूं, इसे 4 बना लूं और इसे 13 बना लूं। करोगे कि नहीं करोगे ऐसा, बताओ। ऐसा करते हो ना। जब ऐसा करते हो, इसका मतलब ये बन गया अपना कि 13 से क्या, अब ये बन जाता है कि मतलब 13 को 4 से हमने क्या कर रखा है, डिवाइड करा। तो अब देखो 12 तक जा रहा है। अब आप कहोगे कि क्या रिमाइंडर क्या आया अपना, 1 आया। नहीं, ये गलती नहीं। अगर हमें इसे 2 से काटा है ना, तो इसे आप अलग से लिखना है, इसे भूल नहीं जाना है काट के, क्योंकि ये फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसको काट के अगर आप भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको बताने चाह रहा था। तो इस पे भी स्टार लगा लो और इसे भी लिख लो अपना, ठीक है ना। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। नहीं तो आप है ना, देखो भाई इधर अलग आ गया इधर अलग है, ऐसा नहीं होता है। काट भी लोगे तो रिमाइंडर भी वही आएगा, लेकिन जिससे काटा है, अगर इसे 2 से काटा है तो 2 को साइड में लिखो, 4 से काटा तो 4 को साइड में लिखो, 5 से काटा तो 5 को साइड में लिखो। और उससे जो फाइनल रिमाइंडर आप अपना शॉर्ट बना के कर रहे हो ना, कि जो काट के अपना इजिली कैलकुलेशन हो जाए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हो आप, तो इसको क्या कर रहे हो आप, ऐसा कर रहे हो तो इसे वो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बस एक ये था, क्या है जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था, वो बेसिक अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। बेसिक को लिख लो आप, बेसिक क्या था, इतना ही था, ठीक है भाई। बेसिक अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब जो ये 1 नंबर का, अब 2 नंबर आते हैं। 2 नंबर में क्या पढ़ते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, और उसको ध्यान से समझना है भाई, ठीक है ना। देखो दूसरा क्या है अपना, दूसरा हम अभी पढ़ेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। और किसी को इसकी हिंदी भी जाननी है तो भाई इसे द्विपद प्रमेय कहते हैं, ठीक है भाई। बाइनोमियल थ्योरम का मैं, बाइनोमियल थ्योरम को मैं लिख रहा हूं कैसे होती है, देखो, ठीक है। ध्यान से देख लो और इसे याद कर लेना एक बार। क्या है देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, NC0 x रेस टू द पावर n इंटू a रेस टू द पावर 0 प्लस NC1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू a रेस टू द पावर 1 प्लस NC2 इंटू x रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू a रेस टू द पावर 2। और ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगी ये, NCn माइनस 2 इंटू a रेस टू द पावर 2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 प्लस NCn माइनस 1 इंटू a रेस टू द पावर
ए रेस टू द पावर 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 और डस n c n इंटू ए रेस टू द पावर 0 इंटू एक्स रेस टू द पावर n। ये क्या है भाई? ये बहुत लंबी सी हो गई है, ठीक है, ज़्यादा टर्म थे, मैंने लिख लिया, आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है भाई। ये क्या है? ये अपनी क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी। ये क्या है अपनी? ये बाइनोमियल थ्योरम है भाई, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने ये लिखा, ये टर्म आपको पता है 1 होती है और ये भी 1 हो जाएगी, किसी की घात 0 होती है। यहाँ पे देखो ये सेम सेम होती है तो ये 1 होती है, ठीक है। ये आपको पता है एन जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये भी बताएंगे आपको। एक वीडियो सेपरेट मैं इसका बनाने वाला हूँ, आपको ये समझाऊंगा मैं फैक्टोरियल का और कुछ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये 1 होता है और इसकी पावर 0 ये 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताइए जरा, x की पावर n, ठीक है। और ये भाई ये चीजें काम में आने वाली हैं। आप सोच रहे होंगे कि YouTube पे इतनी थ्योरी क्यों पढ़े? भाई जानोगे जब तक आप जड़ नहीं जानोगे ना किसी चीज की, मतलब कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जड़ कहाँ है, ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, वो चीजें आप सीख जाओगे ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे की चीजों को आप बहुत आसानी से समझते जाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीजें पिनकती हैं कि यार ये आ कैसे गया, मतलब कैसे फॉर्मूले बता दिए, कैसे डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट भी बताए जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, और डायरेक्ट फिर आप अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल करूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास थोड़ी लंबी है, तो इसको है ना थोड़ा ही धैर्य रख के देखना है भाई, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में आपकी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और आजकल भाई ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपको अगर पूरी चीजें आती है ना, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसा देगा आपके मेंस में क्या है, यहाँ तक प्री में, एसएससी के प्री में देखने मिल रहे हैं ट्रिगो में। अगर आपने कुछ वो रूल अगर आप रट के चले गए ना, मतलब एक ट्रिक आप रट के चले गए, उससे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। उसने साइन चेंज कर दिया, आपकी सीटीबीटी गुम। अगर आपको बेसिक पता है, आपको फॉर्मूला पता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, अगर वो फॉर्मूला आपको ट्रिगो को याद था ना, तो वैसे क्वेश्चन आप सोल्व कर ले जाओगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ाना जरूरी समझ रहा हूं, और मेरा मोटिव इसमें यह है कि मैं इस क्लास को मेंस लेवल तक पढ़ाऊं, है ना। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा के छोड़ दूं, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पे पढ़ाने का यूट्यूब पे यही है कि मैं आपको मेंस लेवल का पढ़ाऊं कम से कम, ठीक है ना। तो देखिए, देखो इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये यहां लिख लिया, इस टर्म को मैंने ये लिख दिया। अब ये सेम, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, इसको ऐसा ही लिख दो, एक्स की रेस टू द पावर n-1 इंटू ए, और एक्स nc2 एक्स रेस टू द पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर, और ये ऐसे चलता चलता क्या हो जाएगा, n-2 इंटू ए रेस टू द पावर x-2 प्लस n इंटू n-1 इंटू ए एक्स रेस टू द पावर n-1, और मैंने ये लिख दिया a की पावर, सॉरी ये x की पावर n नहीं है भाई, ये देखो ये गलती हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो n है, ये x की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो ये मैंने टर्म ही गलत लिख दी थी थोड़ी। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये ऐसे लिखना चाहिए था, x की पावर 0 और a की पावर n, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जब कभी कभी हमें ऐसा होता है कि एक टर्म जब कभी ऐसा दे दिया जाता है कि ये x है, ठीक है, और इस x को, ये x की a की पावर n, हमें ऐसा क्या होता है, ये ऐसा एक दे दिया जाता है। देखो मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जो हम सीधा पढ़ते हैं। जब हमें इसे x से डिवाइड करना होता है ना, तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है अपने पास, हम क्या लिखते हैं इसका रिमाइंडर, ठीक है। देखो वो हम इससे सीखेंगे। अब मैं इस टर्म को पूरी को x से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब जब मैं इसको x से डिवाइड कर रहा हूं, इसको x से कर रहा हूं, तो देखो x की पावर कितना है यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे x की पावर 1 है। देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, और इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसका मतलब ये है कि x की पावर 1 का घात देना है, यहाँ पे तो x की पावर n है, मतलब कुछ ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, क्योंकि देखो x की पावर है, और यहाँ भी x की पावर है, तो रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे। और यहां भी देखो x की पावर है, और यहां देखो यहां नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो यहां पे इस टर्म का जो रिमाइंडर आता है वो क्या आ जाता है हमारे पास, a की पावर n, ठीक है। ये ऐसे आता है भाई, तभी तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे
जो मैंने बताया था आपको तोड़ के, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था बाइनोमियल का, हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, an होता है। मतलब कि जब ऐसी कोई केस हमारे पास बनता है कि जैसे x प्लस a की रेस्ट टू द पावर n और उसे x से डिवाइड करते हैं, तो ये अपना क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ये आता कैसे, ये इस फॉर्मूले से आता है। अगर आपको बाइनोमियल पता है तब आपको ये आता है, ठीक है, तब आपको क्या करोगे, आप आसानी से निकालोगे। तो ये अपना क्या है, इससे कंक्लूजन निकल गया एक, ठीक है ना। इसको लिख लो आप, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या, बाइनोमियल से हमें क्या पता चल गया, जब ऐसी कोई टर्म आती है x प्लस ए और इसकी पावर n और इसे x से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आ जाता है, वो a की पावर n आ जाता है। और ये क्या है अपना, ये लिख लो आप, ठीक है। ये है वो आपकी ट्रिक जिसके लिए आप इतनी देर से तड़प रहे हो कि इतना लंबा कौन सीखेगा, हमें तो ये सीखना था, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कैसे आया, और मैं इसका यूज होगा तो मैं क्वेश्चन में आगे सोल्व करूंगा इसको। मैं मतलब जब इसका यूज होगा, जब आगे क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं उसका यूज करूंगा इसमें, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है भाई, ठीक है, रिमाइंडर निकालने का। इसे लिख लो आप सजा के, और ये भी लिख लो, ठीक है। जब ऐसी टर्म कहीं भी दिखोगे तो डायरेक्ट आप ये लिख दोगे, ठीक है। अब ये क्या आएगा, इसको हम एग्जाम में मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना बाइनोमियल थ्योरम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और बोर नहीं हो रहे होंगे भाई। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 रेस्ट टू द पावर 31, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसे 16 से। तो आपको बाइनोमियल थ्योरम याद आनी चाहिए, ठीक है। ये 17 है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई उसे x प्लस जो a है उसकी फॉर्म में करें, ये n है। तो देखो 16 प्लस 1 की फॉर्म में, और इसकी घात कितनी है, 31 है, और इसे 16 से डिवाइड करना। इसको डिवाइड करा, 0 आ गया, बच गया कितना। इसमें सीधा सीधा भी आप कितना लिख सकते थे, जब आपको बाइनोमियल थ्योरम पता थी, जब आपको बाइनोमियल थ्योरम पता है और ये सेम सेम है, तो ये 0 हो जाना। आपको 0 क्या हो जाना, आपने अब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली ना, अब तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली, तो आप डायरेक्ट करोगे। आप क्या देखोगे यहाँ पे कि यहाँ 16 है भाई, ठीक है, यहाँ 16 है और यहाँ भी 16 है। वो जो x था वो अपना मैच कर गया, क्योंकि x प्लस ए वाला जो हमने यही तो पढ़ा था अभी आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि जब ये होता है और इसे मैं x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो मेरा आता है वो क्या आता है, ये आता है। जब ये आता है तो आपको, आप देखते ही एकदम कह दोगे कि जी रिमाइंडर तो ये आएगा 1 की पावर 31, और एक की पावर कितनी भी हो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ये ऐसे है। अब देखो, आप देखते ही कर पा रहे हो ना सोल्व, जब आपने बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ ली। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बस इसको ऐसा करना है। देखो और लेते हैं एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं और, ठीक है। हर एग्जांपल अलग होगा भाई, ये ध्यान रखो। देखिए जी, एग्जांपल अपना दूसरा क्या है, एग्जांपल दूसरा अपना है 18 रेज़ टू द पावर 19। देखो अब ये तो भाई क्या आ गया, ये छोटा आ गया बड़ा आ गया, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, उसी टर्म में से बनाना है। इसे ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप इसे ऐसे लिख लोगे 19 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 201 अपॉन 19, ठीक है। ये क्या है, ये आपका, ये आ गया आपका इधर, लेकिन माइनस में है तो कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो माइनस में आ जाएगा भाई। वो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस की 2 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जब किसी की घात, जब -1 की घात, देखो यहां पे अगर ये -1 की घात n है और ये n है, इसमें दो केस है, ठीक है। दो केस क्या है, अगर n की घात इवन है, मतलब कि सम संख्या है, तो अपना क्या आता है, तो अपना रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि 1 आ जाता है। और अगर n की घात क्या है, ओड है, मतलब कि विषम है, तो अपना क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, मतलब कि -1 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो जरा क्या आया, इसमें क्या है, इसमें तो यही है ना -1, इसका मतलब क्या आ गया, -1। और -1 में रिमाइंडर अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है तो -1 में जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि माइनस। और अपना जो 18 है वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। माइनस में ऐसे करते हैं, ठीक है ना। सीखते जाओ, बहुत आराम से सीखते जाओ, ठीक है ना।
ये होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, लिख लो कहीं ये भी। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। 3 में क्या है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाओ, बहुत शानदार सा एग्जाम्पल बताओ भाई, कोई मजा आ जाए करके। चलो करते हैं। ये लिखा है 43, इसकी पावर है 211 और डिवाइड है 7 से, ठीक है। देखो क्या लगाना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल लगाओगे तो इसका क्या है, इसको ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख दूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे लिखने में, बताओ जरा। 7, तो देखो ये पूरा है, ये जो वो अक्स था तो ये मतलब कि ये 7 है, तो ये 7 6 42 है, तो इसको आप अक्स ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, भाग चला जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ भाग चला जाएगा पूरा, यहाँ भाग पूरा चला जाएगा मतलब कि यहाँ पे 0, तो अपनी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम लग रही है। इसका मतलब जो अपना रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1⁻², ये रिमाइंडर आएगा अपना, ठीक है भाई। ये रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे तो 1 है, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको क्या करोगे, जो इससे जो इसका गुणक है ना, मतलब कि जो इसका गुणक है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि इसमें 6 बार चला जाता है, 7 6 42 होता है, और +1 कर दिया तो ये वही अपना अक्स बन गया, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो जो बच गया उसकी पावर, ये ऊपर जो जो बच गया और जो पावर होती है वही क्या होता है अपना, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाता है, तो हमने लिख दिया। देखो भाई अगला एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल ऐसा करवाओ कि मजा आ जाए। एग्जाम्पल नंबर ये था 3, 4 ले लो। 4 नंबर आप खुद करो, ठीक है, आप खुद भी ट्राई करो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 62 और इसकी पावर है 1591, ठीक है, ये इसकी पावर है, ठीक है। इसको करो, देखो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ जरा। 1591 21, देखो जरा, इसको जब वो करोगे तो 3 बार चला जाएगा, मतलब कि ये एक्स है, बचा क्या, रिमाइंडर क्या होता है, बाइनोमियल क्या कहता है, बाइनोमियल तो ये कहता है कि भाई जब ये आपका पूरा पूरा कट जाता है तो ये अपना क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और माइनस में है तो माइनस की पावर कितनी है, 159, क्या है, ओड है, तो क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस में अलाउड नहीं है, तो जिसका भाग दे रहे हो उससे क्या कर लो, माइनस कर लो, तो आएगा कितना, 20 इज द फाइनल रिमाइंडर, ठीक है भाई। ये हो गया अपना, ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, आप खुद करना, ठीक है, अपना करना, सेल्फ के लिए। एक आपके लिए लिख दिया मैंने, (84⁻2794 डिवाइड बाई 17), इसका रिमाइंडर बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में लिखना भाई सभी लोग, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना है भाई साथ का साथ, जब देख रहे हो ना तो वीडियो को साथ का साथ शेयर कर दो, जो भी पढ़ रहे हैं जिसने, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन लिख लो अलग से और इसे सोल्व करना। अरे अभी क्या, अभी करना है इसका सोल्व, अभी कमेंट में साथ साथ लिखो, ठीक है। मैं चलता हूं अगले एग्जाम्पल पे, ये लिख लिया होगा भाई आपने, ठीक है, तो आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके लिख लोगे, रिकॉर्डेड क्लास का यही तो फायदा है। देखो एक एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूं, वो जरा आप ध्यान से सभी लोग देखेंगे और उसको हम करेंगे। ये लिख लिया मैंने 2⁻36 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है, मैं धीरे धीरे अप्रोच कर रहा हूं भाई, आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि +1 या -1 बनाने की कोशिश करते हैं रिमाइंडर को, मतलब कि इसके साथ +1
और प्लस माइनस वन बनाने की क्या कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि +1 या -1 बन जाए कैसे भी, ठीक है, हमारी ये कोशिश रहेगी इसमें बनाने के लिए। तो देखो इसमें कैसे बनाए +1, तो इसका मतलब ये हो जाए कि इसके आसपास इसका कुछ भी करके, इसका कोई भी इसे चेंज करके कैसे भी, या तो मतलब कि ये 8 की घात समथिंग कुछ आ जाए या फिर 10 की घात कुछ समथिंग आ जाए, ऐसा ही तो करेंगे। जब भी तो अपना क्या आएगा, 8 का आ जाएगा तो हमें 9 - 1 लिख देंगे, 10 आ जाए तो हम इसे क्या लिख देंगे, 9 + 1 लिख देंगे। तो ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो देखो अपनी कोशिश कारगर होती है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, बताओ जरा मुझे, 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की ये 12 और 9, कोई दिक्कत है क्या बताओ, बैठ रहा है कि नहीं ये। और अब ये भाई 2 की पावर 3, ये तो आपको पता ही होना चाहिए 8। अब देखो भाई एक बात और सुन लो मेरी, आपको अगर आपको मैथ निकालना है, आजकल इतना आसान कुछ रहा नहीं है, टाइम का बहुत अपने आप में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन मैं तो ये कहूँ, नॉलेज का कंपटीशन आजकल रहा ही नहीं। आजकल किसका कंपटीशन है, आजकल टाइम का कंपटीशन है भाई। तो मैथ में अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो एक बात और लिख लो आप, कम से कम है ना भाई टेबल, ठीक है, 30 तक तो आपको टेबल याद होने ही चाहिए, ठीक है, मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, 30 तक तो आपको पहाड़े, और सभी लोग कर लो भाई याद, ठीक है ना, 30 तक पहाड़े याद कर लो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हो मैथ पे, तो 30 तक पहाड़े सभी लोग याद करेंगे, ठीक है। और एक क्या है, और भाई स्क्वायर, ठीक है, और 40 तक आपको स्क्वायर है ना, 40 तक आपको क्या है, स्क्वायर याद होने चाहिए 40 तक, ठीक है ना। जैसे ही मैं आपको किसी का भी स्क्वायर पूछूं तो आपको मतलब कि स्क्वायर एकदम याद होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको 23 का स्क्वायर पूछ लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 529 होगा, है ना, ऐसे याद होना चाहिए। मैंने अगर 28 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए कि 784 होगा, ऐसे याद करने हैं, ठीक है ना, कि पूछा और याद किया। और कम से कम 20 तक भाई आपको क्यूब भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 20 तक कम से कम आप अपने क्यूब याद करो, कि है ना, 20 तक आप क्यूब याद करो, ठीक है ना। जैसे ही मैं आपको पूछूं कि भाई 12 का क्यूब कितना है, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि 1728 होगा जी, ठीक है ना, ऐसे ही आपको याद करने हैं, ठीक है ना। 13 का मैंने आपसे 13 का पूछ लिया कि भाई 13 का क्यूब कितना होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2197 होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको अगर याद होंगी तो आप भाई अपनी मैथ में है ना, अपनी कैलकुलेशन को आप और आसानी से कर पाओगे। तो जो भी आप मेंस की किसी भी चीज की, अगर आपने सीएसएचएल का भी नोटिफिकेशन आ गया भाई, उसे भी मेंस बना दिया है, उसे भी सीजीएल बना दिया, तो आप सीएसएचएल को सीएसएचएल मत मानो, आप सीजीएल मानो उसे भी, ठीक है। तो आपका उसका भी मेंस लेंगे अब ये, ठीक है ना, पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी बना देंगे। तो ये है भाई, ठीक है, ये चीजें आपको है ना अभी ये करनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगर मैथ में ये सब चीजें कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, ये कॉन्सेप्ट तो आपको मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन जो सही मायने में जो सहायता करेंगे ना आपकी, यही करेंगे। तो आप है ना सभी लोग मेरी बात को मानोगे और ये सब चीज आप करोगे भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आपको पता है कितना होता है, 8 होता है, 8 की पावर कितना है, 12 है, और ये क्या है, 9 है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9 - 1 अपॉन 9। अब बाइनोमियल लगा दो। बाइनोमियल क्या कहता है कि भाई जब ऐसा होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर -1 की पावर 12, ठीक है। अब जब ये क्या है, इवन है, सम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, और 1 इज द आंसर, ऐसे होगा, ठीक है भाई। इसको हमें ऐसे सोल्व करना है। तो एक ये हो गया एग्जांपल। अब और लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू तो सीखेंगे भाई हम, ठीक है ना, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आसानी से सीखते हुए जाना है। देखो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल है अपना ये 2⁻33 डिवाइड बाई 18, और इसका क्या है, इसका रिमाइंडर बताओ भाई आप, ठीक है, क्या होगा। तो देखो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल जानते हैं और उसको हम कोशिश करेंगे पहले इसको सोल्व करने की। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो देख लीजिए जरा, और ये 18 लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको इससे काटा, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने क्या लिखा, इसको 32 लिख लिया, और इसको क्या लिखा, इसको 9 लिख लिया, ठीक है।
अब हम कोशिश करते हैं कि +1 या -1 कहीं बन जाए। तो देखो जरा, हम 2 की पावर 3 हमें याद है ना, तो हमारा दिमाग काम करेगा। मैं इस 2 की पावर 2 को इधर साइड में ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 30 और ये बटे 9 है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। ये तो अपना 4 हो गया और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो 4 तो डिवाइड में है ही, मतलब मल्टीप्लाई में है ही 4, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो ये अंदर 8 आ जाएगा और इसकी घात 10 है और बटे 9। और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप कहोगे जी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर आपको बाइनोमियल याद आ जाती है इतनी टर्म में, तो ठीक है ना। इतनी टर्म में क्या याद आती है आपको? बाइनोमियल याद आती है, ठीक है। अब देखो इसमें बाइनोमियल याद आती है तो आपको ये याद आती है ना, ये तो 4 है इनटू, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस का 1 होता है ना, माइनस की 1 की पावर 10 है। अब यहाँ पे अगर क्या है, सम है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो आपके हिसाब से तो इतने में इसका नो का जो खेल है वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ये भागफल नहीं है, ये हम शेषफल पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा भाई, क्या बचेगा? ये बचेगा लास्ट में, क्योंकि 9 तो लगा ही रहेगा, 9 थोड़ी ना हट जाएगा, क्योंकि 9 इसका 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब अगर -1 की पावर में 10 करूंगा और उसके बाद में 1 आएगा, मतलब कि रिमाइंडर इस हिसाब से इतनी टर्म का तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन यहां मल्टीप्लाई में 4 भी तो है, तो 4 है तो उस 4 को अकेला थोड़ी लिख दूं मैं, क्योंकि बटे में 9 जाएगा ना, बटे में 9 जाएगा मतलब रिमाइंडर है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपना? फाइनल रिमाइंडर यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। अब बताओ इस टर्म का फाइनल रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहोगे जी 4। 4 नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि हमने यहां 2 से काट के आए थे, तो लास्ट में इसका हिसाब चूकता करना है भाई। 2 से इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अपना फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा। ये बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल के थ्रू में, समझ में आएगा? क्योंकि यहां 2 से मैं काट के गया था ना, मैंने कहा था अलग से लिख लो आप, तो यहां अलग से लिखना आपको। जब आप यहां काटोगे ना तो उसको भूल नहीं जाना आप। ऑप्शन में 4 मिलेगा आपको, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और आपको जो नंबर आपको, जो क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलवाएगा ना, वो आपको 1 नंबर कम करके चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इसे जैसे ही काटो लिख लो और इसे याद रखो कैलकुलेशन में कि मुझे उधर क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब ये मैंने समझाने के लिए कर लिया, आप तो मतलब कि इतना जब सब कुछ सीख गए तो आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आप इसको इसी टर्म में मेरे ख्याल से खत्म करोगे आप, एक या दूसरी में, बस यहाँ खत्म कर दोगे आप इसको। यहाँ खत्म करोगे तो आप जो 4 आएगा उसको 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो अब थोड़े से और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं भाई। ये मिटा देता हूं, आराम से बैठ के सीखना है भाई। इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखोगे, मैंने पहले ही बताया। अगर यहां तक आप क्लास सीख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर पोटेंशियल है और आप पढ़ना चाह रहे हैं आप, ठीक है, मैथ में कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहां तक रुके हुए हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं, इसकी पावर में 95 कर दूं क्या? चलो 95 कर दिया और 80 से डिवाइड कर दिया। देखो और इसका क्या पूछेगा? रिमाइंडर पूछेगा। तो बता देंगे हम रिमाइंडर। देखो कैसे बताएंगे रिमाइंडर, कैसे बताएंगे हम? इस टर्म को ऐसा बाइनोमियल लगाएंगे तो इस टर्म का जो ये टर्म है ना, हम इसे वही लाना चाहेंगे, मतलब कि +1 या फिर -1 बनाना है ना। तो इसका मतलब इस 80 के आसपास किया तो क्या 79 आ जाए कैसे भी करके, या फिर 81 आ जाए। तो जब 3 का यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन है तो मुझे ज़्यादा आशंका ये लगती है कि ये आएगा 81। तो देखो कैसे आएगा, इसका मतलब 3 की घात जब 4 होती है ना, मेरे ख्याल से जब बनता है ये ऐसा। तो देखो इस 3 की घात 2 को मैं अलग लिख लूँ और 3 की घात ये आपका क्या हो गया 92, इसको मैं अलग लिखूँ तो देखो बन सकती है बात। तो बात बनेगी तो कैसे हो गया? ये तो 9 लिख लो आप अपना, ठीक है। और ये क्या हो गया 3, इस 3 की पावर 4 और इसको मैं 20 कितना लिखता हूँ 23 लिख दो भाई, और इसको क्या लिख दो 80 लिख दो, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अब ये आपका क्या बन गया भाई, ठीक है, इसको मिटा लो यार। ठीक है भाई, इसको क्या लिखोगे आप? ये आ जाएगा 81 आपका, ये 81 आ जाएगा। और इसकी पावर कितना है 23 है कि नहीं है? इसकी पावर 23 है और बटे में क्या है 80 है। अब आप कहोगे जी इसको ऐसे भी लिख लूंगा मैं, बाइनोमियल याद आ जाता है ना आपको। ये देखो जी +1 आ गया, बड़ा आसान,
अब बड़ा आसान जी, बता देंगे। अब आप जानते हो कि इस टर्म के यहां आप क्या लगाओगे, बाइनोमियल लगा दोगे। जब यहां बाइनोमियल लगा दोगे आप, जब यहां बाइनोमियल आप लगा दोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा। ये 80 है, ये 1 है, तो आप कह दोगे जी ये बनेगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये प्लस का 1 था तो ये 1 ही आ जाएगा। आप कह दोगे जी रिमाइंडर, अब इसका मैं आपसे रिमाइंडर पूछूं तो आप क्या बता दोगे जी, बता दोगे रिमाइंडर क्या आया, 9 आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इस 80 के एक कम या एक ज्यादा लाने की हम क्या करते हैं कोशिश, जो नीचे आता है वो उसको। ठीक है, और ऐसा आपको क्या है कि एग्जामिनर इतनी तो मेहनत करता है कि वो आपको क्वेश्चन इतना अटपटा भी नहीं देता है कि आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो ऐसा बनेगा, वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है, आपसे मेहनत करवाना नहीं चाहता। ठीक है ना, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम ली जाती है। ठीक है, और आजकल तो पता नहीं भाई कैसे अब कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम का मोटिव यही रहता है कि आपका नॉलेज कहीं ना कहीं चेक करा जाए, आपसे फालतू की मेहनत ना करवाई जाए। तो ऐसा क्या रहेगा और आप इसे कर लोगे। ठीक है, कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है भाई। ठीक है भाई, देखिए अब फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्योंकि भाई क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, ये 7 रेस टू द पावर कितना लिखूँ मैं यहाँ पे 24 लिख दिया, और रेस टू द पावर 100 है। ठीक है भाई, ये देखो 100 का कॉन्सेप्ट आया। तो आपको इसमें क्या चाहिए कि लास्ट की जो 2 टर्म बन जाए उसमें। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी क्या है कि भाई इसमें ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये इतनी होती है भाई। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ये याद कर लो, और ये बहुत जगह काम में आती है भाई। तो 7 की पावर जो 4 है वो इतनी होती है भाई, 2401 होती है। ठीक है, अब तो आप कहोगे जी कोई कुछ हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, और आप इसको क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे, और 100। अब तो आप बाइनोमियल लगा दोगे फटाक से, क्या आ गया, ये आ गया 31, और ये आपका 100 है। अब इसको थोड़ा सा आप बाइनोमियल के हिसाब से लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख लोगे। अब तो आपको बाइनोमियल पता ही है, तो पता है तो आप क्या लिख लोगे, रिमाइंडर ये लिख दोगे आप कि जी रिमाइंडर ये आएगा, और ये क्या आता है, ये एक ही होता है, खत्म। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। ठीक, एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल क्या है भाई और देखते हैं। ठीक है ना, ले लो एग्जाम्पल ये है भाई 85 रेस टू द पावर 101 है। ठीक है, और इसे डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना बता दो यार, 9 से। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है, ये अपना एग्जाम्पल, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अब देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा, तो पहले हम इसको छोटा करेंगे यहीं पे। ठीक है, इसमें हम जब 9 में, जब 85 में 9 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आता है बताओ जरा। ठीक है, तो 81 तक जाएगा 4, इसका मतलब ये बच रहा है मेरा कि यहां पे मैं अगर करके देखूं, यहां पे मैंने बाइनोमियल ही लगाई है भाई। ठीक है ना, आप ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगा रहा हूं, मैं 81 + 4 रेस टू द पावर 1 कर रहा हूं, वो बाइनोमियल से कर रहा हूं, मैं इसको काट रहा हूं। ठीक है, अब बाइनोमियल का मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूं, देखो लिख ही देता हूं यार, आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो, मैं यहाँ पे बाइनोमियल अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्या मेरा ऐसा नहीं बनेगा क्या, ये क्या 101 है और बटे 9, तो इसमें मेरा ये नहीं आ जाएगा क्या, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं ना, बताओ जरा, ये आएगा। तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। आपको क्या करना है, शेषफल, आपको ये चीजें करनी नहीं, अब आप इतना सीख चुके हैं, आप इतनी लंबी क्लास सीख के आ गए हैं, तो आपको अब ये करने की थोड़ी, अब सीधा 9 से डिवाइड करना, जो शेषफल बचेगा वो क्या हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो, तो मैं इसको यहीं, ये चीजें मैं करूंगा ही नहीं, और मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख लूंगा, जब क्या बचा शेष, शेष 4 बचा, वो अपना क्या है x + a है ना, वो a 4 है, और उसकी पावर कितनी 101, और बटे में कितना 9। अब देखो, अब देखो इसमें क्या बनता है, इसमें से अगर मैं इसको क्या करूं, इसका अगर इसको ऐसे कर लूं मैं, ये बताओ मेरे को कि इसको 4 की पावर 2 को बाहर रख लूं और मैं ऐसा कर लूं 99, देखो बताता हूं क्यों कर रहा हूं मैं इसे, बात को समझो। ठीक है, देखो ये तो मेरा 16 हो गया, इसको अलग लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लूं, और 33 और ये 9। देखो अब आपको ये देख के याद आया होगा आपको कि ये इसकी जो पावर होती है वो कितनी हो जाती है बताओ, वो 64 हो जाती है कि नहीं होती है, वो 64 जब होती है तो यहां पे कितना आ जाएगा, 16 × 64 रेस टू द पावर कितना है 33/9। ठीक है,
अब मैं इसको क्या लिख लेंगे हम, ये तो 16 है, इसको एक बार रहने देते हैं। इसको मैं लिख लूंगा जी 63 + 1 और रेस्ट टू द पावर 39 और डिवाइड बाय 9। इसमें दोबारा से बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 1 रेस्ट टू द पावर 13 बाई 9। ठीक है, अब तो ये 16 खाली बचा ना इधर, ये तो 1 ही हो गया। तो अब रिमाइंडर यहां से निकालने में क्या हो जाएगी, हमें आसानी हो जाएगी। जब इसमें रिमाइंडर निकालोगे तो आप कह दोगे जी रिमाइंडर यहां पे कितना आएगा मेरा 7, क्योंकि अब तो हम इससे निकाल रहे हैं ना, ये तो 1 ही हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोल्व, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको मैं और देता हूं और मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। आप सभी लोग है ना कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो भाई, उसको आप करोगे इसी मेथड से। ठीक है ना, ये ऐसे ही बनाओगे, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बता दो भाई फटाफट एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल है अपना 11 रेस्ट टू द पावर 43/7, इजी सा है। इसको आप क्या है ये लेके जाओ, आपका होमवर्क है, और कमेंट में आप आंसर लिखोगे, साथ का साथ लिख दो जैसे ही वीडियो खत्म होगा, और इसका रिमाइंडर बताना है भाई। ठीक है, तो आपने ये आज वीडियो देखा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अच्छी कोशिश करी आपके लिए, मैंने रिसर्च करके, बहुत जगह से मैंने रिसर्च करके, और ये मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूं। और आगे भी मैं ना इसको जो अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी इसकी, वो इससे आगे चलेगी। जो अगला टॉपिक है ना वो हम डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर की कुछ थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे सेपरेटली। अब धीरे धीरे मैं थ्योरम और उनका जो है ना, ये सब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, बायोनोमल सबका आगे यूज होगा। वो कैसा, इस क्लास को बहुत ही मतलब कि अच्छे से समझना है, सीखना है। ठीक है, डाउट हो दोबारा देखो, दोबारा सीखो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, एक तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को अपने जो साथ के सभी हैं, अपने साथ के जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड है, जो भी तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैंने इस चीज़ का ऐसा पढ़ाया है ना मैंने आपको कि ये कहीं भी एग्जाम में, कैसी भी एग्जाम में आएगा, बैंकिंग में, रेलवे में, सीडीएस में, सीडीएस तक आएगा, ऐसा मैंने पढ़ाया आपको। तो ये भाई आप सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है भाई। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।